राधे राधे। आज मैं आपको राधा नाम की वो वास्तविकता बताऊंगी, राधा नाम की वो तत्व से अवगत कराऊंगी जो कि भगवान ने मेरे को वो भाव दिए और उनको मैंने अपनी लेखनी के द्वारा व्यक्त करे हैं अपनी पुस्तक में, जो मैंने राधा जी और प्यारी जी के ऊपर एक पुस्तक लिखी है। और भगवान ने आज मेरे को को अंतर्मन से मेरे को ऐसा लगा कि मैं इस पुस्तक में जो भी लिखा है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। गोपी क्या है, गोपी प्रेम की वास्तविकता क्या है, या गोपी प्रेम की पराकाष्ठा क्या है, गोपी प्रेम कैसे हृदय में अनुभूत होते हैं। क्योंकि जो गोपी प्रेम की सत्यता है या भाव है या प्रेम है, या कृष्ण के प्रति गोपियों का क्या प्रेम था, क्या भाव था। गोपियाँ जो हैं वो हर उम्र की है, 5 वर्ष की, 10 वर्ष की, 20 वर्ष की, 50 वर्ष की या 100 वर्ष की। स्त्री भी है, पुरुष भी है, क्योंकि गोपी प्रेम वो है जो अंतरात्मा का प्रेम, इंद्रियों का प्रेम। तो गोपी भाव की उम्र की कोई सीमा नहीं है। क्योंकि गोपी जो है वो तो त्रेता युग में भी भगवान राम के साथ से थी और भक्ति में ओतप्रोत थी। गोपी प्रेम एक ज्वलत ज्वाला है जो कि हृदय में एक कसक, एक तड़प और एक असहनीय वेदना से भी भरपूर वेदना से हृदयित होती है। क्योंकि प्रेम कभी भी कम नहीं होता है, प्रेम हमेशा बढ़ता ही जाता है और ज्वाला की तरह, ज्वलंत लो की तरह हृदय में ज्वलित होता रहता है। जब हमारी इंद्रियां हर पल हर क्षण जब कृष्ण में ही व्याप्त रहती हैं, आसक्त हो जाती हैं, तो गोपी प्रेम की तड़प की लालसा बढ़ती ही चली जाती है हृदय में। बस भगवान के दर्शन पाने की तीव्र इच्छा रहती है। तभी तो गोपियाँ भी हर दम हर पल कान्हा के ही दर्श को पाने में रहती थी। जब भी गोपियों को मौका मिलता था वो कृष्ण के पास दौड़ी दौड़ी चली जाती थी और कृष्ण के प्रेम में अपने आप को अग्रसर पाती थी। यशोदा के माँ के घर को कान्हा की एक झलक पाने को, गोपी प्रेम की अनुभूति तो बस वही प्राप्त कर सकता है जिसे कृष्ण से मिलने की लालसा हो। बगैर लालसा के तो हम कृष्ण के करीब जा ही नहीं सकते। गोपी प्रेम की अनुभूति ने हृदय को ऐसा झकझोरा, गोपी प्रेम की अनुभूति ने हृदय को ऐसा झकझोरा कि हृदय दो बस प्रेम की लालसा में, प्रेम की तड़प में ऐसा तड़प उठा कि हृदय में बस एक ललक, एक विरह की विरहित होती हुई गोपी अपनों कानों से पूछे कि हे कानों, क्यों तू मुँह को ऐसे तड़पाए जा रहे हो है, मैं तो तोए में ही समाती जा रही हूँ, इब मुँह से तोरा ये विरह ना देखो जावे। तो पहले तो मुँह को प्रेम डालो, फिर मुँह को विरह देते हो। क्यों तू मुँह को ऐसो तड़पाए जा रहे हो, तो मुँह को से ऐसा क्या चावे है। जो भी तू मुँह से कुछ भी चाहे तो वो खुद ही मुँह से करवा रहे हो, ऐसा ना तड़पाया करियो। कान्हा कि मैं तुम्हारे दर्श में विरह ना देखो जावे है। हर दम हर पल बस मैं तो को ही ढूंढती रहती हूँ। छलिया बनकर तू मुँह से पता नहीं क्या करावे है, बस तू ही मुँह को अपनों हिवड़ों में बसा कर संजो के रखियो कान्हा। तो गोपियाँ विरहित होकर ब्रज की भाषा में कान्हा को कहती है, तू मुँह को कहाँ ले जा रहे हो कान्हो, तू विरह भी देता है, प्रेम भी देता है, तड़प भी देता है, अपने दर्श से दर्शित भी कराता है और फिर तू हमसे दूर हो जाता है। ये तेरा कैसा प्रेम है कान्हा, ये तेरी कैसी भक्ति है कान्हा। हमको तू छलकाए जाता है अपने प्रेम में, अपनी भक्ति में, अपने प्रेम की भक्ति की पराकाष्ठा में। भक्ति दे दी, प्रेम दे डालो, पर मैं एक ये विरह की अग्नि को जो हृदय में उठती है तो हृदय में धड़कती है ऐसे फटके की जैसे कोई घन घन करते हुए। हे कान्हा, इब तो मारे को आकर संभाल ले, नहीं तो मुँह से ये विरह नहीं देखो जावे है। जब गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में पागल हो जाती थी तो उनके हृदय में विरह ही विरह की लालसा रहती थी। श्री कृष्ण के दर्श करने की वो चाहती थी कि कृष्ण की छवि उनके नेत्रों में ही समाए, उनके हृदय में ही समाए, कृष्ण बस उनके नेत्रों में समाये रहे। वो अपने कान्हा से कहते, हे कान्हा, तू हमारे नेत्रों के आगे से ओझल मत हो जाया करो, बस हमारे नेत्र भी पलके नहीं झपकाए और बस पलके हमारी खड़ी ही रहे और तेरे को देखते ही रहे। नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहती ही जा रही हैं और गोपियाँ कान्हा के प्रेम में विरहित होती जा रही हैं। और जब कान्हा उनके सामने होता है तो वो पलके तक झपकाना भूल जाती थी और उन कान्हा को देखते ही उनकी पलकें भी झपकती नहीं थी और उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहती चली जाती थी और वो धारा
आंसुओं की धारा नहीं होती थी, वो धारा होती थी गोपियों के प्रेम की धारा। तो गोपियाँ कहती थी, हे कान्हा तू हमें छोड़कर मत जाया कर, हम तेरे विरह में विरहित नहीं रह सकती है, हम तेरे विरह में पागल हो जाती है। हम तू कहीं भी चला जाता है तो हमारा जो प्रेम है, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो एक एक विरह की वेदना से भी ऊपर को चली जाती है, और हम तेरी वेदना को, तेरे विरह को प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं, और हम तुझ में ही डूब जाती हैं, तू हम में डूब जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कब दिन हो गया कब रात हो गया, और हमारी इंद्रियां हम सब तुझ में ही आसक्त रहती हैं। हे कृष्ण, तू हमको अपने से दूर मत किया कर, नहीं तो हम तड़प जाती हैं, उन्मत्त हो जाती हैं, और कहती हैं, देख कान्हा, जब तू हमारे हृदय में अपना प्रेम डालता है तो फिर हमारे हृदय में अपना विरह मत दिया कर। तू कान्हा क्यों हमें ऐसा तड़पाता है, तू हमें ऐसा तड़पाकर हमसे ऐसा क्या चाहता है कि तू जो भी हमसे कार्य करवाना चाहे वो करवा, लेकिन हमको विरह मत दे, हमें तड़पा मत। तो हमसे कोई भी करवा लेकर मत विरह। देखो, मैं अपने ये जो भाव है ये मैंने 10 साल पहले लिखे थे, और मैं आपके सामने जो भी थोड़ा अपनी पुस्तक में से देख के बोल रही हूँ, थोड़ा अपने हृदय में जो मुझे अनुभूति मिल रही है उसमें से, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वही सब कुछ मेरी इस पुस्तक में लिखा है, लेकिन शब्द इधर से उधर हुए हुए हैं, लेकिन वो भाव आज भी है मेरे हृदय में, जो मैं 10-15 साल पहले मैं लिख चुकी हूँ। तो कहते हैं ना कि भाव और भक्ति कभी कम नहीं होती है, भाव भक्ति वो वैसी ही रहती है जैसे आज से 10 साल पहले थी, और आज मैं अपनी इस पुस्तक को मेरे को 10 साल हो गए लिखे हुए, और वही भाव आज हैं, वही भाव 10 साल पहले थे। तो शब्द बदल सकते हैं लेकिन भाव नहीं बदल सकते हैं। परमात्मा का जो भाव है अपने हमारे प्रति, वो जब परमात्मा हमें प्रेम देता है तो हमारा जो प्रेम अगर एक बार परमात्मा ने स्वीकार कर लेता है तो वो स्वीकार हो जाता है। गोपी प्रेम की यही पराकाष्ठा है, गोपी प्रेम की यही प्रेम की ध्वजा है, और यही उत्लक्षणा है, यही लक्षणा है, और यही पराकाष्ठा है गोपी प्रेम की। इससे हम दूर नहीं भाग सकते हैं। बस कान्हा, तू तो हमें अपने से ही, अपने हृदय में ही संजो के रखा कर। तो गोपियाँ कहती है, हे कान्हा, तू हमारे हृदय में ही रहा कर, तू हमारे हृदय से कभी बाहर ही मत जाया कर। जब तू हमारे हृदय में व्याप्त रहता है तो हमें लगता है कि कोई है हमारे हृदय में, तो हमें वो विरह नहीं रहती, हमें वो वेदना नहीं रहती। अब आज मेरे को वो विरह नहीं रहती, वो वेदना नहीं रहती, क्योंकि अब मैं, परमात्मा ने मुझे अपने प्रेम में इतना डुबो लिया है कि मैं उसमें समा गई हूँ और वो मुझ में समा गया है। तो मुझे वो विरह नहीं महसूस होता इतना जितना कि वो मुझे 10 साल पहले महसूस होता था। तब मैं विरह में विरहित हो जाती थी और ये सब भावों को लिखती थी। गोपियाँ का जो प्रेम है वो एकदम निष्फल है, जिसमें ना कोई कपट है ना कोई छल है, बस क्या है, प्रेम ही प्रेम है। गोपियाँ जो है ना, वो तो रात ना दिन देखती है, ना रात देखती है, ना सांझ देखती है, ना सुबह देखती है, बस देखती हैं तो अपना कान्हा, बस कान्हा उनसे अलग ना हो जाए, कान्हा उनके ध्यान से दूर ना हो जावे, बस कान्हा ही कान्हा उनके पास हर दम हर पल हर क्षण रहे। गोपियाँ ना तो अपने तन को देख की सूध रहती है, ना मन को जाना, ना दिमाग को, ना बुद्धि को, बस जाना तो सिर्फ एक को, बस कान्हा ही, कान्हा को बस ध्यान से देखा। कान्हा ऐसा प्रेम गोपियों का जो युगों से युगों तक चलता ही रहेगा। ये प्रेम क्या है, यह प्रेम की अनुभूति क्या है? गोपी है अनुभूति प्रेम की, कृष्ण, क्योंकि जब तक हमें अनुभूति नहीं होगी तो हमारे हृदय में प्रेम कहाँ से व्याप्त होगा, क्योंकि जब तक हम प्रेम की कसौटी पर पूरी तरीके से नहीं उतरेंगे तब तक हम उस प्रेम की अनुभूति को नहीं महसूस कर पाएंगे। तो गोपी प्रेम और राधा जी का जो प्रेम है वो अनुभूति वाला प्रेम है। जब तक हमें राधा और कृष्ण की अनुभूति ही नहीं होगी, गोपी के प्रेम की पराकाष्ठा ही महसूस नहीं होगी, तब तक हम उस महसूस को और उस अनुभूति को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। ये जो मैंने भाव लिखे, ये मैंने 10 या 15 साल पहले लिखे हैं। तब जब मैं लिखती थी तो मेरे अंदर एक इतना विरह होता था, मैं रो उठती थी, मेरे आंखों से अश्रुओं की धारा बहती रहती थी, और बहते बहते ही मैं उन अश्रुओं की धारा से ये पुस्तक लिखी थी। लेकिन उस समय 10 साल की भक्ति में और आज की भक्ति में मेरे अंदर इतना परिवर्तन आ गया कि अब मुझे वो विरह नहीं दिखता। अब मुझे हर पल परमात्मा की अनुभूति रहती है।
अब मेरा हर पल मेरी इंद्रियां परमात्मा में ही आसक्त रहती है। तो मुझे परमात्मा का विरह अब कब महसूस होता है, जो कि पहले 10 साल पहले वह महसूस होता था। तो हम जैसे-जैसे परमात्मा के करीब पहुँचते जाते, तो हमारी भक्ति की जो पराकाष्ठा है, जो रंग है, जो रूप है, वो भी स्वरूप है, वो भी बदलता ही रहता है। ये तो मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ, बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि परमात्मा ने मुझे इन भावों से अवगत कराया, अनुभूत कराया और अपने प्रेम की पराकाष्ठा को समझाया। तभी तो मैं लिखती हूँ, तभी तो आपके सामने व्यक्त करती हूँ। तो नहीं तो मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, एक साधारण सी स्त्री हूँ, एक गृहस्थ जीवन में रहती हूँ। भगवान ने दुख भी देता है, कष्ट भी देता है, लेकिन मेरे को उससे सब चीज़ों से पार करा देता है और अपने प्रेम के रंग में रंग देता है। क्योंकि प्रेमी जो होता है वो प्रेम प्रेम के रंग में जब रंग जाता है तो उसको वो अपनी सारी दुख तकलीफ़ों को भी भूल जाता है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।